हमने अपने बीते वीडियो में आपको बताया था कि नक्सलियों ने किस तरह से 28 जुलाई से 3 अगस्त तक अपना शहीदी सप्ताह जो अपने कैलेंडर के हिसाब से मनाया जाता है, उसमें उन्होंने जो 2 मैगज़ीन जारी की है और उसमें किस तरह से उन्होंने अपने आंकड़े पेश किए हैं और साथ ही साथ किस तरह से उन्होंने अपने बड़े बड़े सीसी मेंबर्स और बड़े लीडरों की जीवनियाँ उस मैगज़ीन में दी हैं और किस तरह से इस शहीदी सप्ताह को मनाया जाता है और क्या किया जाता है, इस पर हमने एक जानकारी आपसे साझा की थी। आज हम बातचीत करेंगे कि शहीदी सप्ताह कब से मनाया जा रहा है और इस शहीदी सप्ताह के दौरान माओवादी करते क्या क्या है। तो इस पर बातचीत में जानकारी कौन देगा? जानकारी देंगे एक पूर्व नक्सली जो लंबे समय तक माओवादी संगठन से जुड़कर कमांडर के पद पर थे और सन 2000 में उन्होंने समर्पण कर दिया और फिलहाल मुख्य धारा में हैं और मुख्य धारा में ही जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी पत्नी भी माओवादी संगठन में ही थी, दोनों ने समर्पण किया और आज दोनों ही जो है समाज के साथ हैं। तो उनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। चेहरा आपके लिए नया नहीं है, चेहरा पुराना है, क्योंकि इससे पहले भी दादा हमारे साथ कई दफ़े बस्तर टॉकीज़ में आ चुके हैं। दादा का नाम बदरन्ना है और अभी इनका नाम रमेश रखा गया है समर्पण के बाद। दादा स्वागत है बस्तर टॉकीज़। जी, आपको स्वागत है सबका। दादा ये बताएं कि आज जो है 28 जुलाई है जी। 28 जुलाई से माओवादियों का जो कैलेंडर है इसमें इसको शहीदी सप्ताह के तौर पर मनाया जाता है जी। आप 1987 से सन 2000 तक संगठन में थे जी। LGS कमांडर भी थे। LGS मतलब लोकल गुरिल्ला स्क्वाड। 2 कमांडर होते हैं, एक LOS होता है, एक LGS होता है जी। लोकल गुरिल्ला स्क्वाड मतलब जो लड़ाई करने वाले लोग और LOS मतलब जो ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठन का काम धाम देखते हैं, है ना, कि कैसे संगठन पार्टी बढ़ाना है। तो आप लड़ने वाले में से थे, कमांडर थे, मतलब मुठभेड़ किया करते थे। कई आपने मुठभेड़ भी की है ना संगठन में रहते रहते। और दादा ये बताएं कि आप जब 1987 में जुड़े तो क्या उस समय भी शहीदी सप्ताह मनाया जाता था या कब से मनाया जाने लगा? थोड़ा इसके बारे में जानकारी दीजिए। पहले 87 में मैं पार्टी में शामिल हुआ था। उस समय शुरुआत में तो नहीं करते थे, लेकिन मेरे को इतना पर्टिकुलर जानकारी नहीं है। लेकिन आज ही का डेट में मैंने 28 जुलाई का कामरेड 4 मजुमदार मर गया था, तो उसी का नाम से पार्टी एक निर्णय लिया कि अभी इतने हमारा कार्यकर्ता हो, बड़े नेता हो मर जाते हैं, उनका नाम से हम 28 जुलाई का नाम से शहीद सप्ताह बनाएंगे बोल के पार्टी ने निर्णय किया था। तो उसी का नाम से होने के कारण फिर कुछ लोग ने बोले कि नहीं, एक सार मजुमदार के नाम से करना अच्छी नहीं है, तो हम इसलिए इसको थोड़ा डेट बढ़ा के 28 जुलाई से लेकर अगस्त 3 तारीख तक बढ़ाएंगे। कभी कभी क्या वो करने समय पुलिस लोग आते हैं तो हमको करने में दिक्कत हो जाती है, तो उनको जब जब समय आता है समय के अनुसार पर हम अगस्त 3 तारीख तक करना है। अच्छा, ये निर्णय पार्टी दिया था, तब से 28 जुलाई स्टार्ट हुआ था। तो दादा याद है क्या कि मतलब 87 में आए तब चलता रहा शहीदी सप्ताह? उस समय नहीं था। तो कब से शुरू किया गया? तो मेरे को एक पर्टिकुलर जानकारी नहीं था, मतलब डेट भूल गए हम। डेट भूल गए। हाँ। लेकिन शुरुआत में हम लोग क्या करते थे कि लकड़ी से मारक बनाते थे। स्मारक? हाँ, स्मारक लकड़ी से बनाते थे। अच्छा। तो बाद में गर्मी समय ना कोई लकड़ी छोड़ के ले जाते थे, आग में आग जल जाते थे, तो वो हमारा निशान नहीं रह जाते थे। तो फिर पार्टी क्या सोचे कि नहीं ऐसी नहीं, हम अपना पक्की वाला बनाएंगे। तो 1 टन भी बनाएंगे लेकिन पक्की बनाएंगे, सबका नाम से 1 ही टन बनाएंगे। एक व्यक्ति का नाम से बनाएंगे तो फिर हम मना नहीं पाएंगे, तो संगठित लोग एक इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए ने पार्टी क्या निर्णय किया था कि अपन गवर्नमेंट भी बनाते 15 अगस्त में सुबह अपन अपना ऑफिस में झंडा पर है, उसके बाद एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। उस टाइप का सिस्टम है। अभी पहले शुरुआत में अपन अपना गांव में मार्ग बनाते हैं छोटे छोटे, उसके बाद सब फिर खाना उना खा के एक जगह स्थापित हो जाते हैं। अच्छा। वहाँ अपन पार्टी माने पार्टी वाले रहते हैं, गांव में करते तो अपने गांव का संगठन वाले वो के करके फिर वहाँ जाते हैं। गांव में जो छोटा छोटा मतलब जिस गांव का कोई कैडर रहता है उसके गांव में भी स्मारक बनाते हैं। हाँ, देखा हूं कई जगह। हाँ, स्मारक भी बनाता है, वहाँ गांव संगठन वालों को दिया जाता है कि पहले सुबह आपका गांव में ये स्मारक को करना, उसके बाद खाना वाना खा के फिर अपन पलाना जगह आ जाइए। क्या क्या करते हैं शहीदी स्मारक के समय में कार्यक्रम में? कार्यक्रम बोलने से देखो अपन 1 साल के अंदर कितने कार्य माने सदस्य मर गए थे, किस रूप से मरे। कोई एनकाउंटर में मरा है, कोई कोई और दूसरा कारण से भी मर जाते हैं पार्टी में कार्य करते हुए। हाँ, बीमारी से भी उनको यादगार करना है। उन लोग पार्टी में उनका योगदान क्या था, किस टाइप का था, तो इसको अपन लोगों को सबको जागरूक करना है। यदि वर्तमान में अभी हम जीवित रहने वाले हम क्या करना है
उससे क्या सीख के किस टाइप का पार्टी को आगे बढ़ाना है, ये चीज़ को महत्वपूर्ण करके ज़्यादा लोगों को सिखाते हैं। तो उसके बाद फिर वहाँ उनका नाम से जयकारा बोलते हैं, गाना गाते हैं, और ये ज़्यादा खासकर रहती है। अच्छा। पूरा पार्टी का एक वो बताते कि ये पार्टी हमारा शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसा हुआ, अभी कौन सा जगह में हम मुसीबत में हैं, कहाँ पार्टी अभी शुरुआत हो रही है, ये सब चीज़ को बताते पार्टी। अच्छा अच्छा, जो बड़े लीडर रहते हैं, जैसे हर बार शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, तो क्या हर बार सिर्फ चारू मजूमदार, कन्हई चटर्जी और भी जो लोग हैं जी। उनके बारे में ही बताया जाता है कि छोटे छोटे लीडरों का भी बताया जाता है कि ये बहुत अच्छा काम किया, शहीद हो गया, इस टाइप से कुछ? नहीं, ऐसे कुछ नहीं। जो मर गए तो पार्टी में जो मृत्यु होता है ना, तो उसी का नाम से बोला जाता है। जो जीवित रहते तो उनका बारे में नहीं बताते। मतलब जो मर गए, जी। जैसे कन्हई चटर्जी और चारू मजूमदार को मुख्य माना जाता जी है, जी। तो उनके अलावा और भी लीडर लोग का वहाँ पे जानकारी देते हैं क्या, उनका जीवनी भी बताते हैं क्या? अभी जैसे आप लोगों का 2 किताब आया है जी जी माओवादी संगठन का, जी। तो उसमें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे बड़े लीडर जो सीसी मेंबर थे उनका पूरा जीवनी लिखा हुआ है। जी तो ये तो मैगजीन है, जी। बहुत अच्छा है, मैं उसको पढ़ भी रहा था। जी। इससे मेरे को पता चला कि कौन कब कहाँ पैदा हुआ था, कैसे आया संगठन में, सारी चीज़ उसमें लिखी हुई है। जी। तो क्या हमेशा शहीदी सप्ताह के दौरान भी वहाँ जो लोग रहते हैं उनको बताया जाता है क्या? जी, खास करके ना ये शहीदी सप्ताह में यही ज़्यादा उनको बताया जाता है कि इंसान माने कहाँ से जन्म हुआ, पार्टी में कैसा हुआ, पार्टी में क्या योगदान था, वो किस टाइप का संगठन में माने लोगों को संगठित करने में है, उसका काम करने में, हर चीज़ के लिए बताते हैं। ऐसी नहीं एक व्यक्ति के लिए नहीं है, अब जहाँ जहाँ जानकारी जितने रहेगा उतना जो सब बताते हैं। खास करके चार मजूमदार को से स्टार्ट होता है। अच्छा। तो लेकिन अपन अपने क्षेत्र में अपना अपना महाराष्ट्र वाला अलग बताएंगे, अभी छत्तीसगढ़ वाला अलग है, आंध्रा वाला अलग है, माने चार मजूमदार से स्टार्टिंग हो गए फिर अपने अपने क्षेत्र के अपना अपना क्षेत्र के बारे में बताया जाता है। अच्छा दादा, शहीदी सप्ताह के समय क्या पार्टी ये भी निर्णय लेती है क्या कि शहीदी सप्ताह इस समय हमको कोई बड़ा घटना भी करना है या सरकार के सामने अपना उपस्थिति दर्ज करने के लिए ज़्यादा नुकसान पहुंचाना है, ऐसा भी रहता है क्या? क्योंकि मैं देखा हूँ शहीदी सप्ताह आता है तो सरकार ट्रेन बंद कर देती है, अंदर बस चलना बंद हो जाता है, कई जगह रोड खोद देते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं। ये क्यों करते हैं? जब आप लोगों को शहीदी सप्ताह अगर संगठन को करना है तो अपना कार्यक्रम करे, मतलब इसी समय घटना करना जरूरी है क्या? नहीं नहीं, ऐसी कुछ नहीं है। तो पहले मैं जब रहते समय ऐसी कुछ नहीं था। ये एक हड़ताल नहीं है, ये तो बंद हो नहीं है, ये शहीदी सप्ताह है, सब लोग इसको गांव वाले शामिल होना है। लेकिन हमको यही डर आता है कि यदि पुलिस यदि हमारा स्थल तक नहीं आना है तो इसके लिए उसको एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि तुम लोग पुलिस यदि रोड खुला रहेगा तो गाड़ी में आ जाएंगे तो हमारे वहाँ सब पहुँच जाएंगे। अच्छा। इसी टाइप के लिए। लेकिन गाड़ी घोड़ा ये बंद करने के लिए कोई नियम नहीं है ऐसी। अच्छा। वो लेकिन गवर्नमेंट खुद ही डर के बंद कर देती है। तो ऐसी कुछ नहीं है, ये खाली पुलिस के लिए, माने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी कार्यक्रम में कोई व्यवधान ना हो, व्यवधान ना हो, इसके लिए बनाया जाता है। अभी देखें यहाँ अपन 15 अगस्त भी मनाते सरकार, उसको तो सबको तो खुशी का मामला है। तो इसलिए अपन रोड अनुरोध करेंगे तो लोग आएंगे कहाँ से, पता नहीं आ पाएंगे। लेकिन इसमें सरकार खुद घबराती है, नहीं आज बस नहीं जाना है, इधर बंद है, ये बंद कर बात नहीं है ना, खुशी का बात है। माने लोगों को जीवन का शैली सुनने देखने, उनका दुख दर्द समझने का समय है। अच्छा, आप जितना दिन पार्टी में थे तो आप कुछ स्मारक बनवाए? कितना स्मारक बनवाए हो गया आप? मैं तो बनाया था कोंटा में, लगभग मैं 4 टन बनाया था, लेकिन लकड़ी का बनाया था। अच्छा, किसके नाम का था? तो यही चार मजूमदार का नाम से सबको मिला के बनाए थे, लकड़ी से बनाते थे। तो मैं यदि बांसगुड़ा आने के बाद 2 टन पक्का बनाया था, 5-6 टन लकड़ी का बनाया था। अच्छा। तो ये बनाया था, वो लकड़ी से बनाते थे, वो लकड़ी फिर खत्म हो जाती है। ये इसलिए पक्की नहीं बनाते थे कि पुलिस लोग जाके उसको तोड़ ताड़ कर देते हैं तो कुछ मतलब नहीं, आगे जाकर फिर हर साल बना नहीं पाएंगे ना, तकलीफ होती है। पिछले साल जो बीजापुर और सुकमा के बॉर्डर इलाके में, वो जगह का क्या नाम है जहाँ पे पिछले बार शहीदी सप्ताह मनाया गया था? कोमड़पल्ली, सॉरी नाम भूल जाता हूँ मैं। कोमड़पल्ली में बहुत ऊंचा स्मारक बना है, पहली बार देखा कि इतना बड़ा स्मारक और मंच वंच बना है वहाँ पे। इसके पहले आप कभी देखे थे इतना बड़ा कार्यक्रम? नहीं, इतना बड़ा नहीं बनाया था। हम लोग बनाए थे छोटे छोटे, ज़्यादा 10 फीट का, 8 फीट का, इतने बनाए थे। ये तो ज़्यादा बहुत बड़ा है। और इसमें बहुत सारे संगठन के लोग आए हुए थे। हाँ, संगठन कार्यक्रम भी बहुत क्या, अभी वो केंद्र कमेटी का सदस्य खत्म हुआ तो इसलिए बनाया गया था। तो वो भी हिसाब से फिर क्या कुछ साल के बाद 1 टन अच्छा वाला बनाएंगे, इस टाइप का पार्टी सोचा तो बनाया था। अच्छा दादा, ये बताएं कि जैसे कुछ ऐसे भी माओवादी हैं, जैसे जमपन्ना है, जमपन्ना जेल से वापस जाने के बाद वो संगठन में नहीं गए ना, वो घर पे ही रह रहे हैं आंध्र प्रदेश में या तेलंगाना में शायद।
जी। तो अगर कल उनकी मौत होती है तो क्या उनको भी शहीद का दर्जा पार्टी देगी कि नहीं देगी? नहीं नहीं क्योंकि वो सरेंडर नहीं किए हैं, जी। लेकिन वो जेल से वापस लौटने के बाद पार्टी में नहीं गए। पार्टी में ऐसी कुछ नहीं। पार्टी में जब पार्टी में रहते हुए शहीद होने से उसको पार्टी में दर्जा दिया जाता है। पार्टी जो छोड़ता है उसको पार्टी का मान्यता रद्द हो जाता है। अच्छा। उसको पार्टी का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है। अच्छा, मतलब कल के दिन अगर आपको कुछ हो गया तो आपको भी पार्टी से नहीं, कुछ नहीं रहता। आप तो खैर समर्पण कर दिए, आप तो पार्टी से अलग ही हो गए। अलग हो गया तो नहीं मान्यता नहीं रह जाता है। अच्छा, मान्यता नहीं रह, लेकिन हम जो पार्टी में रहते हुए हम जो कार्य कर चुका है वो ये लेकिन इतिहास में रह जाएगा। उसको मान्यता रहता है, लेकिन हम पार्टी छोड़ने के बाद हमारा कुछ नहीं रह पाता है। जैसे गणपति रिटायर हो गए हैं तो उनकी मौत के बाद क्या उनको शहीद वो तो पार्टी छोड़ा नहीं है ना, वो अभी पार्टी में है, वो उसको तो उसको मान्यता मिलेगा। उसको पार्टी का मान्यता मिलेगा। लेकिन पार्टी छोड़ के आ जाता ना, पार्टी छोड़ने के बाद उसको मान्यता नहीं रहता है। जो भी मान्यता रहेगा वो पार्टी में रहते हुए जो भी कार्य किया हो, उसको जो भी श्रमदान है पार्टी के अंदर वो पहले से किताब लिखा हुआ रहता है, तब उसी को मान्यता रह जाता है। उसी को फिर आने वाला पीढ़ी के लोग बताएंगे फलाना व्यक्ति में पार्टी रहते हुए ये फलाना कार्य किया, फलाना मान्यता है ये। अच्छा, ऐसी रह जाता है। अच्छा दादा, ये बताओ कि शहीदी सप्ताह के लिए या अपने मारे गए साथियों के लिए आप लोग स्मारक बनाते हो, कितना मेहनत लगता है स्मारक बनाते हो? और फिर जब पुलिस तोड़ देती है तो क्या विचार आता है आप लोगों के मन में? मेहनत तो लगेगा। देखो अपन हमारे पास संसाधन तो है ही नहीं, सब बाहर से मंगवाना पड़ेगा। वो चोरी छुप के कहीं ईटा मंगाना पड़ेगा, रेती मंगाना, ये सब बहुत कठिन होता है। इसलिए पार्टी पहले निर्णय किया था ना, हम ज़्यादा खर्चा करके इसको फिर पुलिस तोड़ने के बाद क्या मान्यता रहेगा। लेकिन हमको पार्टी ये मानी थी कम से कम लोगों को समझ में आएगी कि देखिए हमको किस टाइप का सरकार सोचती है। एक मारक तो भी नहीं, एक दुश्मनी का नज़र से सोचती है। तो ये गलत माने लोगों को संदेश दाने लोग समझे, इस कारण से एक दो ठन बनाते कि थोड़ा तगड़ा बनाते, मजबूत वाला बनाते। आज तो आप समर्पण कर दिए हो, बहुत लंबा 23 साल हो गया आपको पार्टी छोड़े हुए, लेकिन आज क्या लगता है कि जो माओवादी संगठन का जो स्मारक है उसको तोड़ा जाना सही है कि गलत है? आप क्या सोचते हो? नहीं, वो तोड़ना गलत है। वो तो तोड़ना, इसमें क्या होने वाला है, सरकार को क्या मिलेगा उसमें? अब भाई उनका लोगों को आगे वाले पीढ़ी के लिए जानकारी के लिए भी काम आएगा, वहाँ का लोकल वालों को भी समझ में आएगा। इसमें क्या ना लोगों को और ज़्यादा सरकार का प्रति विरुद्ध हो जाएगा। भाई वो तो एक मार आता है ना, उसको तोड़ने से क्या आता है बता। यदि दुश्मनी से मार दे, इसलिए ना सुप्रीम कोर्ट से भी आदेश मांगे ना, जब वो नक्सली को जो एनकाउंटर मार देते उसको लाश देने के लिए, तो भाई तो वो तो जिंदा रहते समय मार दिया भाई, लाश के साथ तू क्या खिलवाड़ करेगा बता। वो तो मर गया, मट्टी है, कम से कम परिवार को तो दे। तो ये ऐसी, ये इमारत भी ऐसी है भाई, उनका नाम से एक इमारत बनाया गया था, अब उसको तोड़ के तू क्या हासिल करने वाला। अच्छा दादा, आप बहुत अच्छा बात बोले कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि लाश जो है मरने के बाद वापस कर देना चाहिए। कर दे, पहले नहीं कहते थे। परिवार को? जी। परिवार को कि पार्टी को? परिवार। हरिभूषण जो है, जब उनकी मौत हुई थी तो उनके घर में गया था, उनके घर वाले नाराज थे क्योंकि पार्टी जो है उनके लाश को उनके घर वालों को नहीं दिए, पार्टी ने अंतिम संस्कार कर दिया। वो क्या, वो पार्टी के अंदर मरा था ना, इसलिए पार्टी देने के लिए तकलीफ होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है ना। अच्छा, पुलिस भी एनकाउंटर में मर जाता, पुलिस मार देते तो तब उनको सुप्रीम कोर्ट से आदेश मांगा गया था, इसलिए तो यदि लाश हमको दे दो, हम परिवार को दीजिए, हम परिवार अपने हिसाब से करेंगे। पार्टी अंदर मरने के बाद ना पार्टी का ही मतलब पार्टी का सदस्य प्रॉपर्टी है, वो तो हम परिवार को नहीं दे सकते ना। अच्छा, तो फिर क्या सोचेगा? तो परिवार को बुला तो सकते थे अंतिम? बुला सकते बोले, तभी आप सिचुएशन को देख के होता है। कोई आते हैं, मैं रहते समय भी आते थे, लेकिन उसमें क्या थोड़ा ज़्यादा दुखी हो जाते हैं लोग, रोने लगते, तो वहाँ जनता का वो एक प्रभाव अलग पड़ता है। तो पार्टी में क्या बोलते हैं कि ये रोना गाना नहीं करना मरने के बाद, तो ये पार्टी के बिल्कुल नियम है। लेकिन मैं तो कई वीडियो देखा हूँ जिसमें नक्सली अपने बड़े लीडर, जैसे रमन्ना का जब अंतिम संस्कार हुआ था तब भी मैं देखा तो बहुत सारी महिला नक्सली रो रही थी। महिला लोग को तो जानते हो, छोटे दिल वाले होते तो रोते हैं, लेकिन पार्टी का एक आदेश है रोना नहीं। रोने से हमको कुछ हासिल होने नहीं है, तो हम तो खुद ही देखा, आज मान के चलो मर गए तो रो रहे हैं, कल का दिन दूसरा कम मारे, उनको भी तो जाना है, तो उसको क्या करेगा बता। ठीक बात। तो ये गलत है, ऐसी नहीं है, लेकिन महिला लोग का दिल छोटा है और रोते हैं। आप जब पार्टी में थे तब भी क्या पुलिस स्मारक तोड़ती थी? एक आध कुछ घटना हुआ होगा आपने? मेरा समय नहीं तोड़े थे, कहीं नहीं तोड़े, कभी नहीं तोड़े? कभी नहीं तोड़े थे। मतलब सन 2000 तक कोई भी स्मारक नहीं तोड़े थे। अच्छा। नहीं तोड़े थे, उनको इतना जानकारी भी नहीं था इमारत रहता है बोल के, उस समय कम था। लेकिन ये जो सलवा जुड़वाने के बाद वहाँ से कई लोग नक्सली आने के बाद इनको इमारत कहाँ है, क्या है, सब चीज डिटेल पता चला। अच्छा, पहले कहाँ उनको जानकारी आई नहीं था। अच्छा, रहने से भी नहीं जाते थे, उतना दूर कौन जाएगा? इमारत के, एक इमारत के लिए कितना जाना पड़ेगा, कितना नदी पार
करके जाना है, कितना पहाड़ी पार करके जाना है, वो तकलीफ कौन झेलेगा। तब तकलीफ। हाँ, तकलीफ है। संगठन में रह के कभी आप लोग ये सोचे क्या कि अगर ये लोग हमारे स्मारक को नुकसान पहुंचाएंगे तो बहुत सारे शहीद जो पुलिस जवान रहते हैं उनका मूर्ति लगा रहते हैं, जैसे एर्रा बोरिंजरम में लगाए हैं बहुत सारे जवान का मूर्ति, तो पार्टी भी उनकी मूर्ति को तोड़े कि नहीं तोड़े, इसको लेके क्या सोचते रहे कभी? नहीं, ऐसे कभी मैं रहते समय पार्टी में ऐसे कुछ नहीं। वो मूर्ति बनाया गया था, उसको क्या तोड़ना है, उसको तोड़ने से कुछ मतलब नहीं। अच्छा, इसको तो पार्टी ने मानती नहीं है ना। ऐसा तो ऐसी तोड़ना है तो कितना सारा पड़ा है, ऐसे तोड़ सकते हैं ना। नहीं तोड़ते? नहीं तोड़ना है, वो ऐसे नहीं तोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक बात। तो ये बद्रन्ना दादा हैं जिन्होंने बहुत लंबा समय माओवादी संगठन बिताया। मुझे लगा आज शहीदी सप्ताह पर दादा से बातचीत करना था, तो शहीदी सप्ताह पर आज हमने चर्चा किया। चर्चा के लिए संगठन से जुड़े और भी सब्जेक्ट हैं, लेकिन अलग सब्जेक्ट पे बार बार चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताऊं कि बीते दिनों बड़े एक 2-3 माओवादी लीडरों से हमारी मुलाकात हुई थी। उस दरमियान भी हमने उनसे पूछा था यही सवाल जो अभी बद्रन्ना दादा से पूछा। हालांकि उनके सामने कैमरे पर बातचीत करना अलाउड नहीं था उनके प्रोटोकॉल में, इसलिए हमने कैमरे में बातचीत नहीं की थी। लेकिन जब हमने उनसे पूछा था कि स्मारक को तोड़ने के पीछे आपका क्या नज़रिया है और जो पुलिस के जवान हैं उनकी जो मूर्तियां हैं उसको आप तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, इसको लेकर आपका क्या विचार है। तो बड़े स्तर के लीडर थे और अब नाम मैं उनका यहाँ ना लूँ तो ज़्यादा बेटर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने एक बात कही कि पुलिस के जो जवान हैं उनको लेकर माओवादियों ने अपना एक बयान मुझे दिया था कि जो पुलिस के जवान लड़ने आते हैं, उन्होंने कहा कि वो जवान की मंशा ये नहीं होती कि वो संगठन को ख़त्म करने आते हैं। वो जवान दरअसल अपने परिवार का पेट पालने के लिए बंदूक उठाते हैं, ना कि माओवादी संगठन को समाप्त करने के लिए। और यही वजह है कि वो जब वो शहीद हो जाते हैं, क्योंकि युद्ध का नियम है कि आपसे जो लड़ने आएगा तो आप उसे मारेंगे ही, नहीं तो वो आपकी हत्या कर देगा, आपको मार देगा। यही वजह है कि उन्हें सिपाहियों को मारना ही पड़ता है, क्योंकि वो युद्ध में आते हैं और जब मर जाते हैं तब उनसे कोई दुश्मनी नहीं होती। और यही वजह है कि जब उनके परिवार के सदस्य उनके याद में कोई मूर्तियां स्थापित करते हैं तो माओवादी उनकी मूर्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। उनका ये सोचना है कि ये सिपाही ये भी किसी किसान या मज़दूर का ही बेटा है और संगठन का कहना है कि वो मज़दूर और किसानों की ही लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए सन 1967 से ये लड़ाई नक्सलबाड़ी से शुरू हुई थी। ऐसे में किसी किसान या मज़दूर के बेटे को मरने के बाद या शहीद हो जाने के बाद उसकी मूर्ति से छेड़छाड़ करना या नुकसान करना बिल्कुल ही पार्टी के नियमों के खिलाफ है। ये बयान था माओवादी पार्टी के बड़े लीडरों का। हालांकि कैमरे पर बातचीत नहीं हुई थी, लेकिन आज मुद्दा था तो मुझे लगा इस बात को भी मैं यहाँ पर कोट कर दूँ। शहीदी सप्ताह से जुड़ी ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, पूर्व नक्सली जो अब समर्पण कर चुके हैं बद्रन्ना जी से बातचीत अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।